नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घनौदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम आए निर्मल जी से मिलने। नमस्कार निर्मल जी। नमस्कार। तो निर्मल जी, आप अपने बारे में खुद ही बताइए, क्योंकि मैं बताऊंगी तो मैं बहुत सारी संस्थाओं के नाम भूल जाऊंगी कि आप किस किस के मेंबर हैं और आप किस किस पोस्ट पर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा शौक है समाज सेवा में, जहाँ पे भी जरूरत है। मैं इनरव्हील में भी पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और लॉयनस की तो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रह चुकी हूँ 2006-07 में, और इनरव्हील नवचेतना की भी पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और दून क्लब की मेंबर हूँ। उदयन केयर में मेंटोर हूँ। उदयन केयर एक ऐसी संस्था है जो गरीब और असहाय लड़कियों को स्कॉलरशिप देता है। अभी उनकी वेलम्स में मीटिंग हुई थी तो 65 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई थी, तो उसमें मैं मेंटोर हूँ। मुझे उन्होंने शील्ड भी एक दी थी। तो अच्छा, मतलब आप समाज सेवा के कार्य में लगी रहती हैं। अच्छा, एक उन्नयन स्कूल है, उसमें भी मैं एग्जीक्यूटिव उसमें हूँ, और महिला आश्रम में भी हूँ, और आर्य समाज में भी, ये जो स्कूल है पीछे, सब में जाती हूँ। सब में जहाँ पे भी जो जरूरत होती है, वृद्ध महिलाएं उनके साथ बैठती हूँ। पिछले दिनों जब मैं कनाडा गई हुई थी तो 4 महीने गई नहीं उनके पास, तो जब मैं गई तो एक वृद्ध महिला कहने लगी, इतने दिनों में आई हो, हमने आपसे बात करते हैं। मैंने कहा नहीं अम्मा, मैं ना बाहर गई हुई थी। अच्छा, कहाँ गई थी? मैंने कहा कनाडा गई थी। मजे करके आई है, हमारे लिए क्या लाई है? यानी कि आप उनसे इतना अपना रखते हैं कि वो आप अपना हक समझती है, इस तरह बोलती है। हाँ जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, और ऐसा लगता है कि जीवन जब ईश्वर ने दिया है। योगा करा रही हूँ 13 साल से प्रेम सुख धाम में, फ्री योगा है। आज भी 30 मेंबर्स है योगा में, और बहुत अच्छा हमारा ग्रुप है। सुबह मॉर्निंग में 6 से 8 2 घंटे। तो उसमें कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, उसमें कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, और जितना टाइम आपके पास है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अच्छा, आप बीच में आए और करके चले जाए। हाँ, जितना भी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं उसमें। दुनिया को जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप प्यार देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिलता। लोग बहुत अच्छे हैं, केवल हमारे अंदर कमियां होती है जिन्हें हम नहीं देख पाते, और अगर उन्हें देख ले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती जीवन में। जैसे ये सब मैनेज कैसे करती हैं? जैसे आप क्लबों में भी जाती रहती हैं, योगा भी फ्री कराती है, कुकिंग भी करते हैं, और भी मतलब आपका सोशल वर्क नेटवर्क काफ़ी है। हाँ, ऐसा है ना कि मेरी सोच हमेशा से ये है कि ईश्वर ने हमारे में क्या खास बात थी जो हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया? कुछ नहीं थी। ये उसकी कृपा है जो उसने हमें इतना कुछ दिया, धन दौलत, अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग, अच्छा। तो हमें ईश्वर का कर्जा कुछ किसी भी रूप में उतारना चाहिए, और हम वो समाज की, असहाय लोगों की या अपने लोगों की सेवा करके उतार सकते हैं। तो मेरी भावना हमेशा से यही रही कि मैं किसी के अगर काम आ सकूं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कभी भी कोई मेंबर मुझे कभी भी किसी भी समय कर ले, दुख में किसी समय, तो मैं बिल्कुल तत्पर रहती हूँ कि नहीं, मैं आ रही हूँ। तो ये अच्छा, वैसे ही फिर मुझे भी मिलता है। कभी मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे किसी भी फ्रेंड को मैं फ़ोन कर दूँ, फ़ौरन हाजिर है। तो ये भी जैसा वही गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। तो ये तो ईश्वर के बनाए हुए सारे नियम है हमारे, और हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं। जैसे हमें कुकिंग में क्या सिखा रही है आज? आज मैं आपको मूंगलेट कह लीजिए या पिज़्ज़ा कह लीजिए, मूंग की दाल का मिक्स वेजिटेबल्स, उसमें बहुत सारी, जितनी मर्जी आप सब्जियां डाल दें, आराम से खाई जाती हैं। कि जैसे बच्चे आजकल, बड़े भी कई बार सब्जियां नहीं खाते, मैं शिमला मिर्च नहीं खाऊंगा, टमाटर नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये सब हम उसमें डाल के उन्हें आराम से खिला सकते हैं। तो कुकिंग भी आपका पैशन रहा है? कुकिंग मेरा पैशन रहा है। खूब शौक से मैं बनाती हूँ और बड़े प्यार से बनाती हूँ। कुछ भी, कभी भी मेरी कोई फ्रेंड आए, आजा लंच हमारे साथ कर, चाय बैठेंगे, पिएंगे, बैठेंगे, गपशप मारेंगे, सब मेरा शौक है। तो आप मतलब बहुत ही फ्रेंडली, एक सोशल फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत हाफ कटोरी, इसे एक बड़ा सा बन जाता है, इसमें से 2 लोग खा सकते हैं आराम से। तो ये मैंने सुबह 8-9 बजे भिगा दिया था, और कम से 4-5 घंटे 4 घंटे भिगाना। ये आप क्या डाल रहे हैं? ये इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। मूंगलेट बना रहे हैं। मूंग की दाल को रात को या सुबह भिगा दिया था 1 कटोरी, और अदरक और हरी मिर्च डाल के पीस लिया,
तो कम से कम 4 घंटे मूंग की दाल हाँ, भीगी 4 होनी के दाल घंटे तो भिगानी पड़ेगी। हाँ जी, और ये इस तरह का इसका घोल बना लिया। ठीक। और इसमें मैंने डालने के लिए शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, ये स्प्राउट्स, हरा धनिया, बीन्स, सब कुछ काट जो भी लिया, आप सब्जियां बड़ी-बड़ी। खाते हाँ, हैं, जो भी घर में है अवेलेबल है, हाँ जी। उन्हें आप काट सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये डालना है वो डालना है, कुछ भी। तो इसमें हमने नमक डाल लिया और इसमें इनो डाल लेंगे, 1 चम्मच इनो। करीब। हाँ, 1 से थोड़ा सा कम। मटेरियल पे है, थोड़ा है, कम है मटेरियल। इसे ऐसे हिला लिया ताकि इसमें झाग पूरे बन जाए। ये मूंगलेट है, इसे हम उपमा भी या इसे हम पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। जैसे पिज़्ज़ा मैदे का बेस बना के हम ऊपर से वेजिटेबल्स डालते हैं, तो इसमें इसी तरह हम ऊपर से इसे डेकोरेट कर देंगे। वेजिटेबल्स डालेंगे। इसे पूरा झाग से इसके कर लिए, बिल्कुल झाग झाग बन गया। बीच में डाल देंगे जिससे अच्छे से गल जाए। सबसे पहले मैं स्प्राउट्स डाल रहा हूँ। हाँ, स्प्राउट्स बीच में डाल दिए इसके। इस बहाने बच्चे स्प्राउट्स भी खा लेंगे। स्प्राउट्स भी खा लेते हैं। इसमें हाई प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वेजिटेबल्स बच्चे खाना नहीं चाहते और इसके थ्रू हम वेजिटेबल्स उन्हें खिला सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी डिश बनती है, देखने में बहुत ही सुंदर। इसके ऊपर फिर हम एक लेड डाल देंगे। ऐसे इसे कह देंगे मेकअप कर रहे हैं, इसका डेकोरेशन कर रहे हैं इसका। सुंदर भी लगता है और हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, हाई विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशियस हो जाता है बहुत ज़्यादा। सिंपल और हाँ, मेरे से सिंपल। बनने में कितना देर लगेगी? करीब 15-20 मिनट तो लगी जाएंगे 15-20 आराम से। हाँ, मिनट, ठीक। इससे ना अच्छा सीख जाएगा ये। हाँ जी। तो फ्रेंड देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये अब हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखिए इसकी शक्ल कितनी सुंदर है। हाँ जी, और बच्चे इसे बड़े शौक से खाएंगे। वाकई में पिज़्ज़ा वाली लुकिंग है। बच्चे खाएं तो इसके ऊपर बस चीज़ और स्प्रेड कर दीजिए। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी। हेल्दी। चीज़ या पनीर हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, तो उससे इसका लुक भी पिज़्ज़ा वाला। बच्चे चीज़ के साथ बड़े शौक से खाते हैं इसको। ये चीज़ है जमा हुआ है थोड़ा, तो इसे पहले मेल्ट कर लेंगे और इसे इस पे डाल देंगे। मैं मेल्ट कर देती हूँ। इस पर चीज़ या पनीर डाल दें। पनीर है, पनीर भी डाल सकते हैं। हाँ। इस पर पनीर, चीज़ कुछ भी डाल सकते हैं ताकि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। राधा कृष्ण की पेंटिंग है और उनका मनोहार का सीन है। तो मेरी बेटी ने की थी ग्लास पेंटिंग अपनी शादी से पहले। करीब 22-23 साल हो गए इस पेंटिंग को, 24 साल। बहुत सुंदर है ये। तो हैंड पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। तो आप भी करते हैं हैंड पेंटिंग? हाँ, मैं ही करती थी पहले, तो मैंने उसे बचपन में सिखाया था, लेकिन बाद में उसकी डेवलप होगी, मैंने छोड़ दिया। ये पेंटिंग है, तो इसमें 3 नारी के 3 रूप दिखाए हैं। जो सेंटर वाला रेड है वो प्राउड, कितना गर्व है उसके चेहरे पे, और जो ग्रीन वाला है वो हैरानगी से उसे देख रही है, और जो जिसकी बैक है ब्लू वाला, वो दोनों को एक साथ निहार रही है। तो ये 3 उनके दिखाए कि तीनों कैसे एडजस्ट करती है लेडीज हर रूप में। गर्व भी है और सहनशीलता भी है और प्यार भी है। डिजाइनिंग करके कि सन के वो होता घोड़े। अच्छा। हाँ, सन है और सन के साथ ही घोड़े
कहते ना सूरज रोशनी का, सूरज घोड़े पे सवार आया। तो ये कॉफ़ी कैसे बनाई है आपने? इसे पहले ना दूध, जैसे 2 कप हमें कॉफ़ी बनानी है तो 1.5 कप दूध मिक्सी में और 2 चम्मच कॉफ़ी बीट कर लिया ठंडे दूध को, और फिर हमने उसे अच्छे से बीट करके और पैन में डाल दिया, गरम कर लिया, बॉईल किया, और बस चीनी जिसने डालनी है चीनी डाल ली, नहीं तो फ्रेंड देखिए कितनी, मतलब मेरे सामने ही बनाई है, इतनी क्विक और इतनी टेस्टी कॉफ़ी कि कैपेचिनो को भी माफ़ कर दे ये। पूरे मतलब इसमें झाग बनते हैं ये पूरे ना, तो अच्छी लगती है पीने। तो निर्मल जी, आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है क्योंकि आपके पेड़ पौधे तो बहुत लगे हुए हैं। हाँ बस थोड़ा बहुत। आपके किस किस चीज़ के पेड़ हैं? वो बड़ा वाला आम का है, वो बहुत पुराना है, पर उसमें 100 किलो आम तो उतर ही जाता है। 100 किलो आम उतर जाते हैं? आराम से। उसके बाद ये नींबू का है, और ये आम का एक और है, ये आंवला है, और ये लीची है, वो उसका है हार सिंगार का, कड़ी पत्ता का है, मेहंदी का है, बहुत सारे पेड़ है। और ये क्यारियाँ बनाई है माली भैया ने, ये सरसों, पालक, मेथी, और इसमें सब ये हो गया, और बैंगन भी लगा रखा है आपने। बैंगन, ये सब करता है। तो जो बाहर का गार्डन है वो भी आपका बहुत सुंदर है। सर्दियों में तो धूप वहाँ पर सेकते होंगे आप? हाँ बिल्कुल।